कॉलेज वो जगह है जो हमारे लाइफ में मैच्योरिटी भर देती है। अपने बचपन की आदतों को छोड़कर हम एक प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल लाइफ कुछ ऐसी। हमारा बस यही है कि हम त्रिगु के ब्लॉग्स देखते हैं। अरे भाई, ठीक है। और ये अभी बोला कि इसको कोई डीएम नहीं करता, तो डीएम करो भर भर के लड़कियां, हम आपको बोल रहे हैं। हाँ भाई करो यार, और ये हमारा यूट्यूबर डिमोरलाइज हो जाएगा। और ये जा रहा है सीधा यूट्यूब पे। यूट्यूबर मैं आना चाहिए भाई यूट्यूब पे अगले वीडियो में। अगली बार से डीएम के भौछार लग जानी चाहिए। डीएम हिट डीएम, आई लव यू, आई लव यू त्रिगु, आई लव यू त्रिगु, एकदम स्पैम होना चाहिए इंस्टा पे। ओके, सॉरी। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स एवरीवन फॉर 20,000 सब्सक्राइबर्स। अब इतने लोग अपने साथ जुड़ चुके हैं तो क्यों ना Q&A वीडियो बनाई जाए। तो आवर नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी एन ऑनेस्ट Q&A वीडियो। और आप अपने क्वेश्चंस चाहे जेई, नीट, एडिटिंग, यूट्यूब, कॉलेज लाइफ, कंटेंट क्रिएशन, एक्टिंग, फिल्म मेकिंग, पर्सनल क्वेश्चंस और जितने भी ऊटपटांग क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में है, सारे इस वीडियो के कमेंट्स में डाल दो एंड आई विल आंसर टू एवरी सिंगल क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन जैसा भी हो, इन द नेक्स्ट वीडियो। तो कमेंट्स में अपना क्वेश्चन डाल दो और हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो मैं फर्स्ट डे एट NITR वाले वीडियो देख के अगर मुझे फ्रेशर कंसिडर कर रहे हो देन लेट मी क्लैरिफाई कि मैं अभी हूँ सेकंड ईयर में। एंड वैसे तो सेकंड ईयर के भी एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, सो काइंड ऑफ आई एम गोना एंटर माई प्री फाइनल ईयर अगर मैं पास होता हूँ। बट एनीवेज, थैंक्स टू कोविड कि 2 साल ऑनलाइन क्लासेस के बाद सेकंड ईयर में अपनी फर्स्ट ऑफलाइन क्लास हुई। बट सेकंड ईयर में भी हुई, ये ज़्यादा बड़ी बात है क्योंकि कुछ कॉलेजेस में तो अब तक ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही हैं। वैसे कॉलेज में रहा मैं सिर्फ 2 ही महीने, बट 2 महीनों में मानो 2 साल के मेमोरीज का कोटा पूरा कर लिया। वो कहते हैं ना, इट्स नॉट हाउ लॉन्ग यू लिव बट हाउ यू लिव, दैट्स इम्पोर्टेंट। दोस्तों के साथ गेड़ी मारने में अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो दोस्तों के साथ गेड़ी मारने में और कॉलेज एक्सप्लोर करने में 2 महीने कब निकल गए पता ही नहीं लगा। वैसे इतने टाइम में भी पूरा कॉलेज एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए। 1200 एकड़ की कैंपस आफ्टर ऑल। वैसे जो 1200 एकड़ पेपर पे देखकर तो लगता है कि वाह भाई साहब, इतनी बड़ी कॉलेज, कैंपस में तो ऐश ही ऐश होगी। बट जो एक्चुअल रियलिटी है वो कुछ और ही है। 15 मिनट से मैं क्लास से निकल चुका हूँ, मतलब रूम से। अभी क्लास जा रहा हूँ मैं। 45 डिग्रीज की गर्मी है, 2 बज रहे हैं, क्लास 2 किलोमीटर दूर है। भाई यार क्यों है ये 1200 एकड़। अब कैंपस जाने के 2 हफ्ते बाद अपनी क्लासेस शुरू हो गई और पूरे शिद्दत के साथ लास्ट बेंच में बैठकर इंस्टाग्राम चलाना भी। बस जब ऑनलाइन में आधी सिलेबस खुद ने स्किप करी हो, मिड सेम ऑनलाइन एग्जाम में भर भर के मार्क्स मिले हो, कॉलेज वालों ने सबको क्लास असेसमेंट में 20 आउट ऑफ 20 और 60% सिलेबस रिडक्शन की अनाउंसमेंट कर दी हो, तब पढ़ाई लिखाई के साथ रिश्ते थोड़े ज्यादा ही कमजोर हो जाते हैं। तो कॉलेज में अपनी दिनचर्या यानी डेली शेड्यूल कुछ इस प्रकार की होती थी कि सुबह 5 बजे उठकर नहा धो के हम जाते थे ब्रेकफास्ट से याद आया मेस का खाना। अब इतिहास गवाह है कि मेस का खाना हैज ऑलवेज बीन पोर्ट्रेड एज वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ फूड एवर। खैर अच्छा तो कुछ यहाँ पे भी नहीं था, पर नॉन वेजिटेरियंस को वीकली 6 दिन मंडे के अलावा नॉनवेज मिलते थे, पर मैं था वेज। तो अपना खाना वॉज ब्रेकफास्ट में पोहा, उपमा, इडली, पूरी एटसेट्रा विद चाय। और चाय की बात करें तो क्या लगता है, चाय है या कॉफ़ी है? कुछ है यार, चीनी है, पत्ती तो दिख नहीं रहा है तो चाय है नहीं, कॉफ़ी जैसा कलर है, कुछ मीठा है, गरम है। फिर लंच में चावल, रोटी, दाल, पनीर, मशरूम, पापड़ और पनीर में भी वेरिएंट्स हुआ करते थे। कढ़ाई पनीर, पनीर करी, पनीर बटर मसाला। और इसकी एक खासियत थी कि तीनों की टेस्ट होती थी सेम, इक्वली खराब। अब इवनिंग में ब्रेड बटर नूडल्स एक्सेट्रा विद चाय और डिनर में अगेन दाल, चावल, रोटी, पनीर, मशरूम वगैरह। पर फ्राइडेज के दिन बिरयानी मिलती थी और उसके साथ कभी कभी कुल्फी भी। तो अब मेस में जो भी खाने मिले वो खा करके हम जल्दी साइकिल लेकर के भागते थे अपने क्लास, जो कि थी हॉस्टल से 2 किलोमीटर दूर। आखिर क्लासरूम में जल्दी भी तो पहुंचना था ना। नहीं, इसीलिए नहीं क्योंकि पढ़ाई करने में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट था, पर क्लासरूम्स में बेंच भरती थी पीछे की तरफ से, तो कहीं ऐसे ना हो कि लेट पहुंचने से आगे बैठना पड़ जाए प्रोफेसर के सामने। 8 बजे से अपनी क्लासेस शुरू होती थी और 12 बजे फिर होता था लंच ब्रेक। तो 8 से 12 सुनने के बाद प्रोफेसरों के ताने, हम निकलते थे 12 बजे मेस में खाना खाने। अब 12 से 1 लंच ब्रेक के बाद जूस सेंटर से 1 गिलास ओरियो शेक पिए बिना तो मानो खाना हजम ही नहीं होता था। और अगर कोई दोस्त अपना ट्रीट दे रहा हो तो 2 गिलास। फिर लंच के बाद पूरी जी जान लगा करके 2-2:30 बजे हम निकलते थे साइकिल लेकर के अपने एक और क्लास के लिए, अगेन 2 किलोमीटर दूर 46 डिग्री के राउरकेला के ड्राई हीट में। इसीलिए नहीं क्योंकि फिर से पढ़ाई करने का मन होता था, इसीलिए क्योंकि अपनी रूम थी सतीश धवन हॉस्टल के 4th फ्लोर में और इस हाई टेम्परेचर में वो एकदम माइक्रोवेव ओवन से तप रही होती थी और क्लास में लगी होती थी एसी। वैसे क्लास के एसी में नींद बड़ी अच्छी आती है। पहला ऑफलाइन क्लास
नींद आ रहा है ब्रदर, सोना है। अब हम तो ठहरे सिविल वाले, एसी क्या लगाएंगे, क्योंकि हमें करनी पड़ती थी यार धूप में प्रैक्टिकल्स। अब मजदूर और मिस्त्री वाले मीम्स ऐसे ही थोड़ी ना बनते हैं, कुछ तो बेसिस होता है ना उसका। फिर थक हार के दिन भर के स्ट्रगल के बाद 5 बजे होती थी अपनी क्लासेस खत्म। इवनिंग्स और वीकेंड्स का इंतजार करना जायज़ भी था, क्योंकि ये वो टाइम होती थी जब स्ट्रेस रिलीव करने का एक मौका मिलता था। क्लब के प्रैक्टिस सेशंस में पूरा शाम गुजार देते थे, तो कभी कभी क्लासेस के बाद हम सीधे चलते थे विक्रम सराभाई VS, यानी मेरे साइड वाला हॉस्टल, जहाँ आयुष और अमृत के रूम F128 को तो मानो हमने धर्मशाला ही बना दिया था। 2 लोगों के रूम में जब भी जाओ कम से कम 5 लोग तो मिल ही जाएंगे। और ये रहा दमन, श्रीमान दमन अग्रवाल, जिसने अपने होमी भाभा वाले हॉस्टल को छोड़ के मानो यहीं पर अपना घर बसा लिया हो। अब लार्ज साइज्ड हॉस्टल रूम्स, हाई स्पीड इंटरनेट, 1200 एकड़ कैंपस, हाई राइज एकेडमिक बिल्डिंग्स, AC रीडिंग रूम्स और तमाम लग्जरियस फीचर्स के बारे में कितनी भी बात कर लें, असली कॉलेज लाइफ का मज़ा तो दोस्तों के साथ उस छोटे से कमरे में ही आता है। बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके भले कितने ही पैसे खर्च कर लें, पर असली मज़ा तो अपने जिगरी दोस्तों के साथ मड कैफ़े में बैठ करके मंचूरियन खाने में ही आता है। सतीश धवन यानी मेरे हॉस्टल के सिंगल ऑक्यूपेंसी वाले स्पेशियस रूम्स छोड़ के विक्रम सराभाई के छोटे से रूम में 6-7 बंदे ऐसे ही थोड़ी ना आधे दिन पड़े रहते थे। सुबह 4 बजे उठ के 1200 फीट पहाड़ पे ट्रैकिंग जाना हो, या फिर बेशर्मों की तरह कॉलेज के फेलिसिटेशन सेरेमनी से पनीर पेटीज और जूस के पैकेट्स चुराना, दोस्ती में सब चलता है। चोरी स्पॉटेड। तो एग्जाम्स खत्म हो गई, जुबीन साहब की सेलिब्रिटी नाइट भी। कहीं फिर से अगर कोविड आ जाए तो जैसे अब तक 2 साल घर में गुजरे हैं, कहीं वैसे फिर से 2 साल घर में लैपटॉप के सामने ही ना बीत जाए, ये थॉट हर घड़ी हॉन्ट किया करता था। तेरे ही चेहरे को बढ़ता रहा महीना जुलाई, फिर सपली भी आई, ना तू ना वो टीचर तरस खा रहा, मैं और वो ही यहाँ खड़े तेरे इंतजार में, तू गुजरी करके टाटा, ये दिल टूटा तेरे प्यार में। अगर किस्मत अच्छी रही तो फिर से मिलेंगे समर वेकेशंस के बाद। तब तक के लिए कॉलेज की सड़क पे ये दिल रह गया, कॉलेज की सड़क